लोकसभा चुनाव की सरगर्मी उत्तर प्रदेश के मऊ में लगातार देखने को मिल रही है। तमाम नेता प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे मुखातिब भी हो रहे हैं। अरविंद राजभर भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी सभाओं में जनता का जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। वहीं अरविंद राजभर ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कई सारे मुद्दों को लेकर के उन पर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर के इस बार जनता सोच रही है और विकास के मुद्दों पर ही पार्टी आगे भी बढ़ रही है। क्या कुछ अरविंद राजभर ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्या जनता एकदम समझ नहीं, जनता समझ चुकी, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। पत्रकार बंधु, जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपसे ज़्यादा जनता चालाक है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो सुनने में अप्रिय हो, ठीक ना। मैं इसका पहले खंडन करता हूँ, आपके द्वारा लिए गए शब्द मैं आपको वापस करता हूँ। जनता बहुत चालाक है और जनता से ही नेता बनता है। यही जनता ने 4 बार सरकार में पहुँचाया था तो गुंडई करने के लिए नहीं पहुँचाया था। यही जनता ने 4 बार सत्ता में भेजा था तो भ्रष्टाचार फैला के नहीं भेजा था। यही जनता 4 बार सत्ता बनाई थी, सत्ता में पहुंचाया था तो अपनी रोजी रोजगार, अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के भेजवाया था। और ये गुंडई की जो भाषा है ना, ये गुंडई की भाषा जनता समझती है और जनता आपके द्वारा जो कहा गया है वो अच्छी प्रकार से जानती है और जवाब भी देगी इसका। जनता के बारे में कुछ भी बोलने पे आप नाराज हो रहे हैं, क्या समझाइए? देखिए, मैं जनता से अथक प्रेम करता हूँ, मैं जनता के साथ रहता हूँ और जनता का पूरा सम्मान करता हूँ। मैं जाति की बात नहीं करता। जातियों के समूह और संग्रह से जनता का निर्माण हुआ है। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ। उसके नाम पर, जनता के नाम पर इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाता हूँ क्योंकि विगत समयों से लगातार इन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है। अभी जनता धोखा कोई करे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा कहना ये है कि जनता के साथ, जनता के लिए काम करने की आवश्यकता है। अरे भाई, जनता की भलाई के बारे में बात करो ना। चुनाव मैदान में हो, सादगी के साथ चुनाव लड़ो, धमकी देने कौन सी बात है भाई? मैं जनता के साथ हूँ और जनता विकास चाहती है, विकास पर चर्चा हो। ये गुंडई वाली भाषा कौन सी है? आने वाले दिनों में जो विकास रह गया है वो करेंगे आप? करेंगे ही नहीं, ये हमारा संकल्प है। सिर्फ करेंगे ही नहीं, इसको धरातल तक उतार के लोगों के आंख पर जो पट्टी बंधी उसको खोलने का भी काम करूंगा। और ये नेता नहीं इसका जवाब देंगे, जनता ही जवाब देगी कि हमने सही स्थान पर वोट किया और 5 साल में ये कायाकल्प हुआ है। जनता चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। ठीक है, तो राजीव राय कर रहे हैं 500 लगभग 80 के आसपास ब्राह्मणों की हत्या हो गई सरकार में, क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, कैसे ब्राह्मण? ये ब्राह्मण की चिंता आप क्यों सताने लगी उनको? ब्राह्मण की चिंता विपक्ष को क्यों सताने लगी भाई? अरे उस समय तो बोली नहीं निकली जब ब्राह्मणों के साथ यही समाजवादी पार्टी के लोग जघन्य अपराध कर रहे थे, इन ब्राह्मणों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, इनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहे थे। उस समय तो बोली नहीं निकली। आज चुनाव के समय नया कहाँ से शब्द आ गया ब्राह्मण? हम जानते हैं चिंता जायज़ है और चिंता होना भी चाहिए। संविधान खतरे पे है बता रहे हैं आप लोग, आरक्षण खत्म कर देंगे जैसे ही सरकार में आए। ठेका लिया है क्या समाजवादी पार्टी ने? अरे भाई, वो अपने संविधान की चिंता करें। समाजवादी पार्टी अपने संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का बीड़ा उठावे। इस चुनाव में कहीं उसका संविधान खत्म न हो जाए। भारत का संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में है समाजवादी पार्टी का संविधान। ये चुनावी जनसंपर्क अभियान चल रहा है और चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत आज इस मऊ सदर विधानसभा के ग्राम सभा बकाड़ी में हम हैं। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का जनसमर्थन और उत्साह देखने को प्राप्त हो रहा है, कहीं न कहीं इनके जनसमर्थन और उत्साह से विरोधी हताश हो चुका है और विरोधी अपना आपा भी खो दिया है, अपनी मन मानसिकता भी कहीं वो खो चुके हैं। और शायद इसी वजह से विरोधियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें। जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपनी दुर्व्यवस्थाओं को सही करने के लिए और अपने छोटे बड़े जो छूटे हुए काम हैं उसको कराने के लिए जनता तत्परता के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और आरएलडी के साथ, एनडीए परिवार के साथ मिलकर के देश के विकास के साथ साथ घोसी के विकास का संकल्प ले रही है। आपने कहा कि दूल्हा बन चुके हैं, बस दिल्ली जाने के लिए, तो दूसरी शादी करने वाले हैं क्या? नहीं, पॉलिटिकल ब्याह हो जाता, राजनीतिक शादी हो जाता। वो सामाजिक और सांसारिक शादी नहीं, ये राजनीतिक ब्याह हो रही है। और ये जनता कह रही है कि इस बार कुछ हो जाए, पूरी ताकत लगा करके अपने घोसी लोकसभा के विकास के लिए हम अरविंद राजभर को दिल्ली भेजेंगे। राजनीतिक शादी में दुल्हन कौन है? कुर्सिया। अच्छा, वही दुल्हन है। और क्या? अभी कल
शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने मन से कहा कि कोई पुलिस वाला बुलाए तो जाना नहीं कार्यकर्ताओं को। क्या ये धमकी समझा जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो आपके पिताजी मंत्री हैं वो धमकी दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को पुलिस के माध्यम से और लोगों के माध्यम से? किसने कहा ये बात? शिवपाल यादव ने। शिवपाल यादव तो गुंडई वाली भाषा तो हमेशा बोलते हैं, ये तो इनका चाल चरित्र है ये, और ये गुंडई वाली भाषा परंपरागत तरीके से हमेशा यूज़ करते रहते हैं। जनता को इसी बात से समझ लेना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की दुर्गति का यही कारण है कि मैं बहुत पहले एक बात बताया था ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। और शिवपाल यादव जी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मंच से कि जो जनता को धमकी देते हों और इस जनता के जनप्रतिनिधियों को धमकी देते हों। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार के यहाँ अपने घोसी लोकसभा में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और भरी मंच से इस बात का धमकी देना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये जनता के द्वारा चुने गए माननीयों को इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं तो आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। शायद मेरा मानना यह है कि इसीलिए जनता बार बार परेशान है कि ये जब समाजवादी की सरकार आती है तब ये गुंडई पर उतारू हो जाते हैं, भय का माहौल उत्पन्न करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, गरीब की बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं करते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें आज चरितार्थ के तौर पर इनके बड़े बड़े नेता चुनावों में आकर के या फिर पत्रकारों के साथ आकर के जिस प्रकार से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए जनता को डराने धमकाने का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका जनता बखूबी जवाब देगी। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश संविधान से चल रहा है और संविधान कभी भी इस बात को नहीं कह सकता है कि आप किसी को धमकी दे करके, किसी को धमकी सुना करके आप वोट को मोबिलाइज कर ले जाएं। ये नितांत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और जनता से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे धमकी देने वाले लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जो लोग ईमानदारी का चोला पहन करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि जो लोग जनता के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई जनता छोड़ने का काम नहीं करेगी।